दुरंगी दुनिया। बाबा, आज शाम को ज़रा जल्दी घर आ जाना, रामू ने कहा। घीसू ने प्यार से रामू को गोद में उठाया और उसके गाल थपथपाते हुए बोला, हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है, आज तेरा जन्मदिन है, तेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा। बाबा, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए। सामने जो सेठ जी रहते हैं, उनके बेटे दिनेश के लिए उसके चाचा ने इंग्लैंड से एक बहुत अच्छा सफ़ेद खिलौना भेजा है, चाबी वाला। बाबा, यहाँ पर भी दुकान में वैसा खिलौना मिलता है, सिर्फ 45 रुपये में। मेरे लिए बस वह लेकर आना, मुझे मिठाई कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे दोस्त जब वैसा खिलौना देखेंगे तो देखकर हैरान हो जाएंगे कि मेरे बाबा मुझे कितना प्यार करते हैं। अगर नहीं लाओगे तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। कह तो दिया कि तू जो कहेगा वही लेकर आऊँगा, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। इतना कहकर घीसू ने अपनी रेडी संभाली और तेज़ कदमों से मार्केट की ओर बढ़ने लगा। आज वह और दिनों की अपेक्षा जल्दी चल पड़ा था ताकि जल्दी घर को लौट सके। आज उसके इकलौते बेटे रामू की 7वीं वर्षगांठ जो थी, माँ तो उसे 1 वर्ष का भी नहीं कर पाई थी, तभी चल बसी थी। घीसू अतीत की यादों में खोया हुआ मार्केट पहुंचा और सिनेमा घर के सामने अपनी रेडी लगा दी। सिनेमा घर में फिल्म पहली बार आई थी, इसलिए काफ़ी भीड़ भाड़ थी। घीसू को पूरी आशा थी कि आज उसकी आमदनी अच्छी होगी। जैसे जैसे बिक्री हो रही थी, वह पैसों का हिसाब लगाता जा रहा था। आज अच्छे शगुन से घर से जो निकला है, रामू का भाग्य है, उसके लिए विलायती खिलौने का तो जुगाड़ हो ही जाएगा। बेचारा रामू कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करता, इसलिए वह आज उसकी बात टालेगा भी नहीं। शाम का अंधेरा फैलता जा रहा था और उसके साथ ही उसकी थैली का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। पूरे 50 रुपये की बिक्री हुई थी। सारा माल बिक गया। वह खुशी खुशी रेडी लेकर बाजार की ओर मुड़ा, अपने रामू के लिए विलायती खिलौना खरीदने के लिए। घर पर रामू ने अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया था और बाबा के लौटने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आंगन में रखे स्टूल पर उसने कुछ मोमबत्तियां भी जलाई थी। आज ही सामने वाले फ्लैट में सेठ बिहारी लाल के बेटे दिनेश का भी जन्मदिन था। रंग बिरंगी बिजली की रोशनी से जगमगाती उनकी आलीशान कोठी की सजावट देखकर रामू का मन कुछ फीका हो रहा था। लेकिन तभी उसे लगा कि उनसे हमें क्या, हम अपनी जगह अच्छे हैं। उसका मन बल्लियों उछल रहा था कि उसके बाबा उसे कितना प्यार करते हैं और वह आज उसके लिए विलायती खिलौना लेकर आएंगे। दुकानदार को भी उम्मीद नहीं थी कि घीसू इतना महंगा खिलौना खरीदेगा, लेकिन जब उसने 45 रुपये गिन कर दिए तो वह हैरत से घीसू को देखता रह गया। घीसू जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। खिलौने को उसने बहुत संभाल कर हाथ में पकड़ा हुआ था और विचारों की तंद्रा में डूबा हुआ अपनी रेडी को तेजी से धकेलता जा रहा था। तभी अचानक सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी और बिना कुछ देखे ड्राइवर तेजी से ट्रक लेकर भाग गया। घीसू की रेडी का सारा सामान बिखर गया, कहीं टूटी प्लेटें, तो कहीं चम्मच, तो कहीं कांच के टुकड़े। लेकिन रामू का खिलौना अब भी उसके हाथ में सुरक्षित लगा हुआ था, पर अब वह लाल रंग में रंग गया। सेठ बिहारी लाल की कोठी से संगीत और वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उसके साथ पार्टी में खाना पीना चल रहा था। कुछ भूखे लालची भिखारी बच्चे इधर उधर चक्कर लगा रहे थे कि दाव लग जाए तो कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उस रईसी ठाट में भिखमंगों को केवल दुत्कारें मिल रही थी। रामू अपने बाबा का इंतज़ार करते करते थक गया। उसके दोस्त भी तंग आकर चले गए। मोमबत्तियाँ भी गल गल कर जलती जा रही थीं, पर बाबा की रेडी की आहट नहीं सुनाई दे रही थी। रामू को रोना आ रहा था, तभी बाहर हलचल हुई। रेडी ही थी। रामू बाहर आया, बाबा आ गए, बाबा आ गए। लेकिन रेडी को बाबा नहीं, उसका पड़ोसी मंगलू ढकेल कर लाया था।
रेडी पर रखा था बाबा का मृत शरीर। रामू को उस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा, मंगलू काका, बाबा मेरे लिए खिलौने नहीं लाए? तुम रेडी लेकर क्यों आए हो? मेरे बाबा कहाँ रह गए? मंगलू अपनी रुलाई नहीं रोक सका। अंधेरे के कारण रामू नियति के क्रूरता को नहीं देख सका। मंगलू के रोने से रामू समझ गया कि बाबा को कुछ हो गया है। वह भागकर अंदर से लालटेन उठा लाया। बाबा का खून से लथपथ निर्जीव शरीर रेडी पर रखा हुआ था और उसके हाथ में रामू का खिलौना था। खिलौने पर नज़र पड़ी तो रामू चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बाबा, तुम्हें क्या हो गया? तुम बोलते क्यों नहीं? मैंने तुमसे सफ़ेद खिलौना मंगवाया था, इसे रंग क्यों डाला? बाबा, ये रंग नहीं है, यह तुम्हारा खून है। मुझे यह खिलौना नहीं चाहिए, मैं इसे तोड़ दूंगा, फेंक दूंगा। बाबा, कुछ तो बोलो, ये सब कैसे हो गया? क्यों हो गया? वह बाबा के रक्त से सने शरीर से लिपट लिपट कर बिलक बिलक कर रो रहा था। मंगलू ने कड़ा हृदय करके रामू को अलग हटाया और बोला, रामू बेटा, तेरे बाबा भगवान के पास चले गए हैं, वह अब कभी नहीं आएंगे। कानों को भेदने वाली चीख पुकार सुनकर सेठ बिहारी लाल ने खिड़की से झांका तो भीड़ लगी हुई थी। उनका नौकर हरिया भी वहां पहुंच गया था। सेठ बिहारी लाल बड़बड़ाए, आज के शुभ दिन पर यह रोना पीटना क्या हो रहा है? उन्होंने आवाज़ दी, हरिया, यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? ऊपर आ। हरिया ने नीचे से ही कहा, साहब, रेडी वाला घीसू ट्रक के नीचे आकर मर गया है। यह सुनते ही उन्होंने नाक सिकोड़ी और बोले, कमबख्त को भी आज ही मरना था। इसके बाद उन्होंने खिड़की बंद कर ली और अपने बंगले में मौजूद साजिंदों से कहा, कोई ऐसी तेज़ धुनी बजाओ जिससे नीचे का शोर ऊपर ना आने पाए। सेठ बिहारी लाल की कोठी हैप्पी बर्थडे टू दिनेश से गूंज रही थी और नीचे रामू की दुनिया वीरान हो चुकी थी और उसका रोना हृदय को भेदे जा रहा था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप ऐसे ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अजनबी ख्वाहिशों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कीजिएगा कि जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।